तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है यूटीएफ जेएंडके में, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2025 के लिए, तो फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन का नंबर देख सकते हो, डेट देख सकते हो दोस्तों। 17 मार्च 2025 को ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे निकाला गया। 19 तारीख से फॉर्म लगना शुरू हो गए थे, 19 मार्च से, लेकिन अभी जो फॉर्म है ना 2 अप्रैल 2025 तक चलेंगे, यानी 2 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है दोस्तों 1000 रुपये। फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट है, यानी फ़िक्स डेट नहीं है, थोड़ा सा आगे जा सकती है, लेकिन आपको यही मान के चलना है कि 27 अप्रैल 2025 को आपके जो एग्ज़ाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनका फॉर्मेट बताया गया है कि कैसे कैसे मतलब किस साइज़ में, या फिर फॉर्मेट भी बताया गया है आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जिसका साइज़ सर्टिफिकेट्स का 100 से लेकर 200 केबी तक होना चाहिए। तो फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्क्स कार्ड, 10वीं का मार्क्स कार्ड, कैटेगरी अगर आपके पास है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। बाकी यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी लिखी है कि एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, दूसरा जो है 31 दिसंबर 2025 को 17 साल के आप हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 12वीं आपने किया होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट से, और अगर ओपन मेरिट में आप मतलब आते हैं आप और 12वीं किया है, तो 45% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, और इंग्लिश भी एक आध सब्जेक्ट आपका 12th क्लास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कैटेगरी में आते हो, जैसे आरबीए हो गया, आईबी, एएलसी, एससी, एसटी, इनमें अगर आप आते हो तो 40% मार्क्स भी अगर आपके 12th क्लास में आए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश इज़ ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी 12वीं क्लास में इंग्लिश जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। द कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और यहाँ पर बताया गया द कैंडिडेट अपीयर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल, यानी 12वीं अगर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है फॉर्म फिल करते टाइम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। लेकिन लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, जो आपको लिया जाएगा यहाँ पर जेके भोपी की ओर से, उसका जब रिजल्ट आउट होगा ना, तो तब तक के लिए आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। पास आप हो जाने चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10+2 आपने किया होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट से, और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट एक 12th क्लास में होना चाहिए, और मेडिकली फिट होनी चाहिए। बाकी अगर 12वीं कंप्लीट नहीं किया है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जेके भोपी की ओर से जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका जो रिजल्ट जब तक निकलेगा तब तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ओनली लेटरल एंट्री मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए डिप्लोमा, तो जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन द कंसर्न स्ट्रीम एंड पास अप, मतलब डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास, और आपने 12वीं भी किया होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट से, और एंड ए डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जेएंडके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। तो ये लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया गया है। इसके अलावा बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो सिक्किम जोरा श्रीनगर में कराया जाता है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 31 दिसंबर 2025 को 12वीं आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट से, मतलब साइंस से आपने 12वीं कंप्लीट किया होना चाहिए, और इंग्लिश भी आपका एक आध सब्जेक्ट 12वीं में होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ आपने अपना 12वीं कंप्लीट किया होना चाहिए अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो 40% मार्क्स के साथ आपने अपना 12वीं कंप्लीट किया होना चाहिए। और अगर 12वीं कंप्लीट नहीं है अभी, फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी कारण से आपके 12वीं अभी मतलब अटका हुआ है, रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, तो भी आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट इन द इंस्टीट्यूशन एट द एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं इंस्टीट्यूट में, जो कॉलेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 12वीं का जो मार्क्स कार्ड रहता है वो आपको सबमिट करना है, 10वीं का मार्क्स कार्ड सबमिट करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी है, और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहता है इंस्टीट्यूट को जैसे एफिडेविट वगैरह आपका, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे जमा कराना है। या फिर जो आपका मतलब लिविंग सर्टिफिकेट होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, जैसे आप कॉलेज में हो तो इस टाइम पर अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा, वो आपको वहाँ से लिविंग और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलती है कॉलेज से वो आपको निकाल के यहाँ पे जमा कराना होता है, एफिडेविट एक जमा कराना होता है। तो ये कुछ भी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे जमा कराने होते हैं जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिलती है। कॉमन एंट्रेंस शैल बी कंडक्टेड ऑफलाइन एट जम्मू श्रीनगर सेंटर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो जम्मू और श्रीनगर जैसी जगहों पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। कौन सी डेट को और कब कराया जाएगा, जब आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे उस टाइम पर सारी चीज़ें उस पर मेंशन होंगी। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप वो लिख सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।